काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, सर मैं एक कॉमर्स फील्ड से हूँ या कुछ नॉन कॉमर्स फील्ड से भी है, एमबीए करना चाहते हैं। तो अगर आप कैट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हो, बट वहाँ पे बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, नहीं हो पाता। तो फिर जाकर ऑप्शन आता है कि हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आजकल ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन इससे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि एमबीए सिंगल स्पेशलाइजेशन से करें कि ड्यूल स्पेशलाइजेशन से करें। अब ये है क्या ड्यूल स्पेशलाइजेशन? कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। जैसे आप एमबीए करते हो, लाइक आप बैंकिंग से एमबीए कर रहे हो, फिनेंस से कर रहे हो, आईटी से कर रहे हो, एचआर से कर रहे हो, किस फील्ड से आप कर रहे हो, वो हो गया सिंगल स्पेशलाइजेशन। लेकिन जब आप दो साथ में लेके चलते हो स्पेशलाइजेशन, दो ट्रेड से आप एमबीए करते हो, तो उसको ड्यूल स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। तो आज बात करेंगे हम क्या ड्यूल स्पेशलाइजेशन करना सही है, कौन कौन से ट्रेड्स इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है, अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, डिमांड क्या है और किसके लिए सही हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी धमाकेदार वीडियो को। अगर आप एक एस्पिरेंट्स हो जो एमबीए करना चाहता है, अगर आप एक कॉमर्स नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन से कि व्हाट इज़ ड्यूल स्पेशलाइजेशन। जब आप कोई भी जब आप एमबीए करते हो, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसको आप जब दो स्पेशलाइजेशन से करते हो एक साथ, होता वही है, ड्यूरेशन वही है, सब कुछ वही है, बस आप जब स्पेशलाइजेशन चुनते हो तो वहाँ पे आपको ड्यूल का ऑप्शन मिलता है, तो वो ड्यूल स्पेशलाइजेशन कहलाता है। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है उसको ध्यान दो। सबसे पहली चीज़ मैं आपको समझा दूं कि जो ड्यूल स्पेशलाइजेशन होता है, इसमें एक होता है मेजर स्पेशलाइजेशन और एक होता है माइनर स्पेशलाइजेशन। जैसे कि मार्केटिंग एंड फिनेंस, एचआर एंड फिनेंस, मार्केटिंग एंड आईटी, बैंकिंग एंड फिनेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और भी बहुत कुछ। अब इनमें आपको दो ट्रेड मिल रहे हैं, तो क्या दो ट्रेड में से आपको दोनों ही मेजर हो सकते हैं? नहीं, एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। तो आपको दोनों पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, बट आपको एक मेजर रखना पड़ेगा और प्राइमरी आप जॉब सर्च उसी में ही करेंगे, करियर ऑप्शन उसमें बनाएंगे। इसे आप एज ए बैकअप बोल सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, किसको करना चाहिए? तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमेशा से एक बैकअप प्लान लोग लेके चलते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम दो नाव में सवार होकर चलते हैं तो कहा जाता है ना कि दो नाव में मत सवारो, वहाँ पर भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरिट डिमेरिट्स दोनों को समझो, फिर आगे बात करते हैं। अगर आप ड्यूल एमबीए करते हो, ड्यूल स्पेशलाइजेशन से एमबीए करते हो, तो उसमें सबसे पहला जो बेनिफिट्स की मैं बात करूँगा ताकि आप खुश हो जाओ कि भाई कहीं ना कहीं मज़ा आने वाला है। मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कंपैरेटिवली जब आप कोई सिंगल स्पेशलाइजेशन से करते हो। वहाँ पर एक तरह की स्पेशलाइजेशन को लेके आप जॉब सर्च कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। बैकअप प्लान होगा, सपोज आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से कर रहे हो, तो बैंकिंग में आपका नहीं चल पा रहा है, या आप मार्केटिंग एंड आईटी से कर रहे हो, तो मार्केटिंग में आपका नहीं चल पा रहा है, नहीं मिल पा रही है, नहीं प्लेसमेंट्स आ रहे हैं, तो आईटी में आप अप्लाई कर सकते हो। और बहुत बार क्या होता है, कुछ छोटी कंपनीज, मैं बड़ी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, एमएनसी हैं, लेकिन छोटी कंपनी वो चाहती हैं ऐसे एम्प्लॉय जो कि मल्टी वर्सेटाइल हो, अलग अलग फील्ड में काम कर सकें। तो वो क्या करती हैं, यहाँ पर हायर कर लेती हैं, भैया आप मार्केटिंग भी संभालो, आप थोड़ा सा हमारा आईटी भी देख लो। तो ये इसके लिए कंपनीज ज़्यादातर ड्यूल एमबीए वालों को हायर कर लेती हैं। बट जब आती है टॉप कंपनी की बात, तो उस कंडीशन में वो स्पेशलाइजेशन मांगती है। आइए, तो इजी जॉब स्विच होगा। अब मैंने कहा ना, मार्केटिंग से आईटी में जाना है, बैंकिंग से फिनेंस में जाना है, फिनेंस से एचआर में जाना है, तो अगर आपके पास वो ट्रेड है तो आप स्विच कर सकते हो, इजी हो गया। और रिस्क कम है, देखो कहीं ना कहीं रिस्क नहीं है जॉब का ना, जो रिस्क यहाँ पर बना रहता है। अब आप अगर सोच ही रहे हो कि भाई मुझे तो करना है, मुझे तो एमबीए स्पेशलाइजेशन ड्यूल से ही करना है, तो मैं कह रहा हूँ वीडियो आधी हुई है, अब इसकी डिमेरिट्स भी समझ लो, ठीक है। बट उससे पहले अब मैं बताऊँगा आपको, अगर आपको एमबीए करना है और आईआईएम में नहीं हो पा रहा, या कैट नहीं निकाल पा रहे हो, या कोई बड़े कॉलेज में नहीं एडमिशन मिल रहा, तो यूजीसी ने बोल दिया भैया आप ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो इक्वल है, आपके पास बस समझने की शक्ति हो, घर बैठे पढ़ने की लगन हो, तो आप ऑनलाइन करो, सबसे बढ़िया, कम फीस, सबसे बढ़िया। तो उसके लिए करना क्या है, एक वेबसाइट बता रहा हूँ, कॉलेज विद्या। इसके बारे में मैं हमेशा चर्चा करता हूँ क्योंकि ये स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प कर रही है। ये स्टूडेंट्स को घर बैठे बैठे सिक्योर तरीके से 100 से ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ इनके पास है। आप यहाँ पे घर बैठे बैठे सर्च कर सकते हो अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज किसी भी कोर्स के अराउंड। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इनके पास 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं। तो आप ऑडियो या वीडियो मूड में काउंसलिंग करा लो अपनी, ठीक है ना, उससे आपको पता लग जाएगा आपके लिए क्या बेहतर है।
आप क्या करना चाहते हो, कौन सा कॉलेज आपके लिए सही हो सकता है, कैसे एडमिशन ले सकते हो, एवरीथिंग। और उसके लिए और साथ में यहाँ पर देखो सब्सिडी भी मिल रही है। जी हाँ, ये 10,000 रुपये की दे रहे थे, अब 20,000 रुपये लिखा हुआ रहा है, ये CV सब्सिडी है। अगर इनके थ्रू जाके आप एडिशन लेते हो तो आपको सब्सिडी भी मिलेगी, ठीक है, साथ में प्रोटेक्शन मिल रही है। वरना ऑनलाइन तो डर लगता है भैया फ्रॉड ना हो जाए, यहाँ पे सेफ है। करना कैसे है, और एक करियर बूस्टर प्रोग्राम भी है भाई 6999 का, जो आपको फ्री में मिल जाएगा, तो वो भी ट्राई कर लेना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। कॉलेज विद्या का सबसे पहले आपको जाना है, सपोज मुझे MBA चुनना है, और यहाँ पे आप चेक करो ये आ गया ड्यूल MBA। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं डिटेल फिलअप कर देता हूँ अपनी। देन यहाँ पे जैसे आपने सेलेक्ट किया कि मुझे सब्सिडी चाहिए, तो आप यहाँ पे जो है बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करोगे, एक OTP आएगा, वो आपको डाल देना है। एंड देन जो इनका AI मोड है ना, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा और साथ में आपको देगा वो ऑप्शंस जो आप चाहते हो एडिशंस के अराउंड, और आप यहीं से जाकर उनमें कंपेयर कर सकते हो 30+ फैक्टर से कंपैरिजन अलग अलग कॉलेज। देखो यहाँ पर, क्योंकि कंपैरिजन से ही पता लगता है हमारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है। ये देखो कितने सारे कॉलेजेस आगे, मैंने 3 उठाए यहाँ पर और तीनों को कंपेयर कर दिया, और चाहो तो यहीं से एडिशन ले लो, तो है ना बढ़िया। अब आपके लिए ईजी हो गया, तो आप जाओ ट्राई करो, कॉलेज विद्या पे विजिट करो, कंपेयर करो, एडिशंस लो मज़े में। अब बात करते हैं इसके कुछ डिमेरिट्स को लेकर, ठीक है। अगर मैं डिमेरिट्स की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ है कि देखो आप ये तो देख रहे हो कि कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या कोई एक्सपर्ट 2 में हो सकता है, अब क्या सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर थे तो उसके साथ कुछ और भी हो सकते हैं कि उस लेवल के जिस लेवल के वो क्रिकेटर है। आप एक ही चीज़ में एक्सपर्टीज़ ला सकते हो, 2 में नहीं ला सकते। जो 2 में ला सकता है वो तो फिर दुनिया से अलग ही बंदा होगा कोई, और अगर उससे बात भी करोगे ना तो वो 1 में थोड़ा पीछे ही होगा, 1 में आगे होगा। तो ये हार्डवर्क से होता है बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज़ 1 में आ सकती हैं। जैसे ड्यूल MBA का बेनिफिट है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, वहीं एक डिमेरिट भी है क्या, कि जब कोई बड़ी कंपनी हायरिंग करती है तो वो अपने लिए बेस्ट चुनती है, और बेस्ट वही होगा। वो सपोज़ कीजिए आप एक छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में स्विच कर रहे हैं, वहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया, वो पूछेंगे कहाँ से आए, वहाँ से आए, क्या काम करते थे, कि जी मैं IT भी संभालता था, मार्केटिंग भी संभालता था। वो कहेंगे आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है, सर एक्सपर्टीज़ तो मेरी दोनों में है। वो कह रहे दोनों में कैसे हो सकती है, ये आ गया पंगा। तो ये समझिए मेरी बात को कि फ़ायदा है तो थोड़ा नुकसान भी है, ठीक है ना, डिमेरिट्स भी हैं, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी बात करें, अगर आपको बड़ा मतलब समुद्र का मगरमच्छ बनना है, बड़ी कंपनी में जाना है, सब कुछ करना है, तो आप सिंगल से जा सकते हो। अगर आपको चाहिए कि नहीं जॉब चलती रहे, जॉब की कमी ना आए, रिसेशन ना आए, तो आप ड्यूल स्पेशलाइजेशन से कर लो। ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। जहाँ तक डिमांड की बात है, तो डिमांड सबसे ज़्यादा आज की डेट में ड्यूल MBA की है, क्योंकि छोटी कंपनी, बहुत छोटी कंपनी का मतलब क्या, छोटी नहीं, वो भी बड़ी होती हैं भाई, है ना। तो वो कंपनीज़ ज़्यादातर हायर करती हैं उन लोगों को जो वर्सेटाइल होते हैं, डिफरेंट फील्ड संभाल लेते हैं, तो कंपनी आपको हायर कर लेगी, जॉब की कमी नहीं रहेगी। बाकी आपके ऊपर है, अपने व्यूज़ दीजिए कमेंट में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर आप इंटरेस्टेड हो एडिशंस के लिए विजिट कॉलेज विद्या।